साथियों नमस्कार। मैं निर्भय कुमार सिंह फिर हासिल। लगता है कि पहली बार हम सभी का एक दूसरे से चलिए फिजिकल हमने एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस डिजिटल दुनिया की क्रांति ने हर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके समक्ष किसी न किसी माध्यम से पहुँच रहा हूँ। साथियों, मैं चाहता हूं कि थोड़ा अपनी कंपनी के संदर्भ में, अपनी संस्थान के संदर्भ में आप लोगों से थोड़ा चर्चा करूं। क्षमा चाहता हूं, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। बहुत कम समय में आप लोगों के साथ में अपना चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, फिरहा की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा राज है कि फिरहा को आखिर क्यों स्थापित किया गया, फिरहा का आखिर उद्देश्य क्या है। साथियों, फिरहा का उद्देश्य बहुत सिंपल सा है। फिरहा की स्थापना के पीछे की राज था क्योंकि आज के हमारे लंबे समय का एक एक्सपीरियंस अनुभव रहा कि मार्केट में कंपटीशन के बीच कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है, ईमानदारी की बहुत बड़ी कमी है, लोगों में ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है। देखिए, 50 साल, 40 साल, 30 साल खानदानी आजकल के एक्सपीरियंस अनुभव से नहीं होता। उस अनुभव को एक प्रैक्टिकल अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है, और वो प्रैक्टिकल अनुभव साथियों एक दूसरे से मिलने, समझने, रात दिन के अध्ययन से प्राप्त होता है। मैं रोज सीखता हूँ, एक बच्चे की तरह सीखता हूँ। कहा जाता है ना, सीखने का उम्र नहीं होता है, और मैं एवरीडे सीखता हूँ और कोई ना कोई बहुत बड़ी सीख देकर हमें जाता है। हमारे प्रबंधन टीम में जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथी एक न एक क्षेत्र में अच्छे गुणवान हैं, जिनसे डेली हमें भी सीखने को कुछ ना कुछ मुझे मिलता है। साथियों, आप लोग के समक्ष सबसे पहला ये बताना है कि आखिर क्यों हम आपके साथ आज वीडियो को लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों से रहे। साथियों, आज भी जो सबसे पहला जो हमारा एक है कि मकसद नंबर 1 की फिरहा का उद्देश्य सबसे पहले लेकर आपको बता दें। साथियों, फिरहा की स्थापना के पीछे उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कम सस्ते रेट पर लेकर आना। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है साथियों, कि आप लोगों को, जो हमारे जितने भी साथी है, बिजनेस साथी है, ठीक है, बिजनेस अपना स्टार्ट तो कर लिए, लेकिन आज भी प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज कि कहीं ना कहीं कमी होने के कारण कोई ना कोई उनको हमेशा उनके साथ चीटिंग कर रहा है, उनके वर्षों की जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उससे होता है एक ज्ञान की कमी के कारण, प्रोडक्ट के नॉलेज की कमी के कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। साथियों, अभी जो मैंने देखा, बहुत ऐसे शॉपकीपर्स हैं, अच्छे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने बहुत खर्च कर चुके हैं, लगभग करोड़ों रुपया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो गया, बहुत बड़े शोरूम बना चुके हैं, लेकिन सेल्समैन से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल ज्ञान की कारण मारे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान की कमी के कारण उनके साथ कोई ना कोई आकर ठगैती करके चला जाता है। और हमारे भारत में एक कहानी बहुत मजबूत है कि हमारे इंडिया में जितने ऑनेस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा ठगैती करने वाले घूमते रहते हैं। और कोरोना ने ठगैती करने वालों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि हर रिटेलर परेशान है। जिस रिटेलर से बात कीजिए, सभी रिटेलर का एक ही जवाब होता है, हम कैसे विश्वास करें, हमारे साथ तो वो पैसा एडवांस दे दिया और ठगैती कर गया। साथियों, सबसे पहला चीज़ कि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि आखिर ठगैती करने के पीछे कौन है, ठगैती करने वाले क्यों कर रहे हैं। अगर कोई ठगैती किया तो उस पर आपने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर कोई आपका पैसा ले लिया और पैसा लेकर आपको माल नहीं भेजा तो आप चुप क्यों रह गए, क्यों नहीं आप उस पर लीगल एक्शन लिए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए। आप जाइए, उस पर कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। फिर कहेंगे मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। अगर इस पचड़े को जिसको आपने नाम दिया है, तो आप ठगैती को बढ़ावा दे रहे हैं। वो आज आपके साथ ठगैती किया है, कल दूसरे के साथ ठगैती करेगा, अनगिनत निर्दोष को अपना शिकार बनाते रहेगा। साथियों, नंबर 2, आपसे मैं एक कहना चाहता हूं कि आखिर वो लोग ठगैती करते क्यों हैं। ठगैती इसलिए करते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसको आसानी से हम ठग सकते हैं। तो पहले अपने आप को अपडेट कीजिए, समझिए, जानिए, उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए। दूसरा, कभी भी किसी के सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करिए। कितना भी सिचुएशन कठिन आ जाए, कितना भी आपके पास इमरजेंसी आ जाए, लेकिन किसी के सेविंग अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर ना करिए। दूसरा, बिना जीएसटी का काम नहीं करिए। बिना जीएसटी के काम करेंगे तो आप लीगल एक्शन उस पर नहीं ले पाएंगे। अगर जीएसटी बिल उससे लेते हैं और उसके कंपनी अकाउंट में अगर पेमेंट आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो चीटिंग करके कहीं भी आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया
तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कोर्ट कठिन से कठिन और सरकार उसको सजा दिलाएगी। इसलिए जीएसटी जरूरी होता है। जीएसटी अकाउंट में ही ट्रांसफर करें, जीएसटी नंबर के साथ उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है। नंबर 2, फिरहा का उद्देश्य हम आपको देखिए क्यों ये सब चीज आपको बता रहे हैं। आपके बताने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि मेरे साथी मजबूत हो सके, पारदर्शिता के साथ काम कर सके, मेरे साथियों के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सके। ये कि व्यवसाय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ चीटिंग होता है, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो फिरहा कमजोर हो रहा है। क्षमा चाहते हैं, आपके साथ फिरहा काम नहीं कर रहा है। इसका मकसद नहीं कि व्यवसायिक रिश्ते हमारे साथ आपके नहीं है। फिरहा काम आपके साथ करे या ना करे वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप फिरहा से करें या किसी से करें। लेकिन आपके साथ अगर कोई चीटिंग करता है तो फिरहा को जरूर दुख होता है कि एक अच्छे हमारे भारतीय व्यवसायी साथी के साथ कोई ना कोई ठगैती कर रहा है, जो उस ठगैती करने वाले के विरुद्ध सत्य से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्षमा चाहते हैं साथियों, अब दूसरे मुद्दे पे अब आते हैं। नंबर 2 कि आखिर प्रोडक्ट नॉलेज के प्रति क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ठगैती होता है प्रोडक्ट नॉलेज की कमी के कारण। व्यवसायिक साथियों, आप लोग को सबसे पहले अपना जो भी रिटेल स्टोर सब चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज जरूर लीजिए कि प्रोडक्ट का नॉलेज क्या होता है। आज भी देखिए मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि सुनकर मैं हतप्रभ हो जाता हूँ। बहुत ऐसे बड़े व्यवसायी करोड़ों में व्यवसाय करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये रेयॉन की कुर्ती हमें वहाँ 150 रुपये की मिल रही है, ये रेयॉन की कुर्ती वहाँ 250 की मिल रही है, वहाँ 350 की मिल रही है। रेयॉन तो है, वो भी लाल है, वो भी पीला है, वो भी काला है, उस पर भी वर्क हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुआ है, वो क्यों महंगा दे रहा है, एक ही सस्ता दे रहा है। साथियों, दो चीज़ होता है, सस्ता और महंगा में नो डाउट कि सस्ता और महंगा का सबसे बड़ा कारण एक होता है नंबर 1 कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मेट्रो सिटी में बड़े बड़े अगर मार्केट प्लेस में सूरत में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में है तो वहाँ पे महंगा होना लाजमी है, क्योंकि उनके रेंट बहुत ज़्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, अगर 20 एम्प्लॉय रखे हैं वहाँ सेल्स का सब चीज़ रखे तो कहाँ ले जाएंगे, प्रोडक्ट पे ही रखेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्टली होगा। इसके विषय में इंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, नए नए कम कम उम्र की जितने उद्योगपति लोग, शुरू उद्यमी लोग आ रहे हैं मार्केट में, उन लोगों ने इसका निचोड़ निकाला कोरोना के बाद कैसे हम फाइट करें। उन लोगों ने मेट्रो सिटी से शिफ्ट छोटे स्मॉल सिटी में जाना शुरू किया। मेट्रो सिटी में अगर उनका 2 लाख रेंट लगता था तो स्मॉल सिटी में उनको 20,000 रेंट में मिल जा रहा है ऑफिस। यानी सीधे देखिए बचत 90% यहाँ सेविंग कर ली है। फैक्ट्री का जो कॉस्ट अगर बड़े मार्केट में अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री लगाने को 4 से 5 लाख रुपया मंथली अगर उनको रेंट देना पड़ रहा है, तो अगर वो छोटे शहर में आते हैं, छोटे शहर में अपना उद्यम शुरू करते हैं तो यहाँ भी 90% वो सेविंग करते हैं साथियों। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि प्रोडक्ट का कॉस्टिंग तब घटता है जब आप छोटे शहर की तरफ मूव करेंगे। बड़े शहर में कॉस्टली होता है, छोटे शहर में अगर किसी उद्यमी से आप किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी कंपनी से संपर्क करते हैं तो आपका कॉस्टिंग का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। वो सस्ता मिल जाएगा, बढ़िया चीज़ों सस्ता मिल जाता है, जो बड़े बड़े शहरों में आपको नहीं मिलता। कॉस्टिंग डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्च होता है वो प्रोडक्ट पे आता है। दूसरा चीज़ रह गया कि आपके प्रोडक्ट पे कॉस्टिंग की सवाल। साथियों, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हम चूंकि बहुत तेजी से इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम समय में आपको बहुत तेजी से सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे ताकि आपके साथ कोई ठगैती नहीं कर सके, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सके, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है B2B होता है कि बिजनेस टू बिजनेस आने के बाद B2B मार्केट प्लेस ने मार्केट में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के बीच 90% चीटर घुस गए। कहा जाता है ना, भीड़ के साथ जब भीड़ चलती है ना तो आप देखिए मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे, सब जगह एक ही चीज लिखा रहेगा, जेब कतरों से सावधान। तो बिजनेस में भी बहुत जेब कतरे आ गए हैं। जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया है उसकी मार्केट प्लेस में जाए तो 90% जेब कतरे आए हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों जेब कतरे भरे हुए हैं। तो नो डाउट ये आपको खुद समझना है। फोटो दिखाएंगे किसी और ओरिजिनल का, क्वालिटी और कपड़ा देंगे एकदम थर्ड क्लास के लोकल का। ये सब जेब कतरे होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, जो विदाउट जीएसटी काम करते हैं। और जब आप फोन करेंगे तो आपको कहेंगे कि नहीं, मैं जीएसटी बिल नहीं दूंगा, बिना जीएसटी के काम करिए। अगर जीएसटी का काम करेंगे तो आपका कुर्ती 1 होगा, बिल आपको 3 का देंगे। मतलब कपड़ा 1 लेंगे, बिल 2 का 3 का लेंगे। ये सब काम ज्यादातर ठगैती के करने वाले ये आपको हर शहर में मिल जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली में ठगैती करने वालों की भीड़ है। उन ठगैती करने वालों के विरुद्ध आपको सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली में एक से एक एस्टेब्लिश व्यवसाय भी है, तो ठगैती करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा आपको सोशल साइट्स में आपके आ चुके हैं और वो रात दिन ठगैती करते हैं। नंबर अब इससे बचाव का तरीका, सबसे पहले आपको कपड़ा का नॉलेज लेना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय से बिजनेस की बात करते वक्त कपड़ा का नॉलेज रखें।
अब एक एज फॉर एग्जांपल हमने लिया रेयॉन का कुर्ती। एक रेयॉन की कुर्ती कितने की होती है साथियों? रेयॉन का स्टार्टिंग रेट बहुत सस्ता से, रेयॉन आपको बढ़िया अच्छा रेयॉन लेंगे, ठीक ठाक रेयॉन लेंगे तो आपको लगभग 45 रुपये मीटर से शुरू होगा। 45 रुपये मीटर से, 45 रुपये मीटर मतलब समझिए 45 रुपीज मीटर मीन्स कि रॉ होगा, विदाउट ग्रे में होगा, ग्रे में विदाउट कलर का आता है। अब विदाउट कलर का ग्रे का अगर रेयन लेते हैं तो उस पर आपको आता है सबसे बड़ा चीज जो आती है समस्या, उसके साथ जो समस्या है आपको ग्रे रेयन का डाई। अब डाई पे जाएंगे तो डाई आपको 2 रुपये मीटर भी डाई होता है और 40 रुपये मीटर भी डाई होता है। 2 रुपये जो सस्ता आपको बोलते हैं ना, सेम कपड़ा सेम क्वालिटी होगा, हाथ पे आप देखेंगे तो सेम क्वालिटी होगा, लेकिन एक आपको मिलेगा तिगुने रेट पे, एक मिलेगा आधे के आधे रेट पे। फर्क क्या आ जाता है? डाई का समस्या आ जाता है, डाई का अलग होता है। अब ये कराता है कपड़ा 45 रुपये मीटर वाला है, व्यापारी ए भी लिया, व्यापारी बी भी लिया, व्यापारी सी भी लिया, तीनों कंपनियों में बन रहा है वही कपड़ा। ग्रे का 45 रुपीज मीटर है उनका, रेयॉन 140 ग्राम होगी, 140 होगी और 140। कलर का फर्क हुआ, एक 2 रुपये मीटर से कलर डाई कराया, एक ने 9 रुपये मीटर से डाई कराया, एक ने आपको 30 रुपये मीटर से डाई कराया। कॉस्टिंग यहाँ डिफर कर गया। एक उस पर प्रिंट करा रहा है तो तीनों अलग अलग प्रिंट का प्रयोग कर रहे हैं, इसका फर्क आ गया। जो सबसे बढ़िया कराएगा उसका कलर अच्छा होगा, पुख्ता होगा, तो रेट भी उसका महंगा लेगा। जो हल्का कराएगा उसका हल्का होगा। दूसरा आ गया रेयॉन के क्वालिटी में, रेयॉन किस मशीन पे तैयार हुआ है, अनगिनत मशीन, अनगिनत क्वालिटी के रेयॉन। रेयॉन में धागे कितना मिक्स होता है, शुद्ध रेयॉन कॉटन कितना यूज किया है, सिंथेटिक कितना यूज किया है, बहुत मायने रखता है ये क्वालिटी क्या होता है। रेयॉन एक धुलाई में कोई होता है उस पर बबल्स बनने लगते हैं। कुछ दाम पे 14 की 140 ग्राम बोलेगा, लेकिन उस बेचने वाले व्यापारी को भी पता नहीं होता कि 140 ग्राम होता क्या, 14 केजी क्या होता है। स्क्वायर मीटर में उसका वेट दिया जाता है, फिर उसका वेट किया जाता है, वेट करके उसको निकाला जाता है कितना है 140 ग्राम। जितने आपको 140 ग्राम के 99% स्टोर पे आप जाकर माल देखेंगे 140 ग्राम रेयॉन का नहीं होता है, बड़े बड़े स्टोर में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बाद में ले लेते 140 ग्राम। बेचने वाले को भी मेजरमेंट और उसका वेट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है साथियों। तो इस सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जिससे भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, बार्गेनिंग से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। इस सब का यही काम है। फिर हर को ट्रेनिंग देता है, सिखाता है। आप मेरे साथ व्यवसाय करें या न करें ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि आप एक मेरे भारतीय साथी हैं और आपको अपडेट करना मेरा जरूरी है कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करे। जब आप अपडेट रहेंगे, आपको हर जानकारी रहेगी, तो कोई आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। आप 2 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपया से गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स जब हम लोग देंगे तो उससे सभी भारतीयों को किसी न किसी रूप में सहयोग मिलता है। यही मेरा का उद्देश्य है कि आपको हर रूप में अपडेट करना। अब आगे कपड़े की क्वालिटी। कपड़े की क्वालिटी के बाद आ जाता है उसके बाद स्टिचिंग। स्टिचिंग कैसा किया गया, किस मशीन से किस तरह का हुआ, धागे कौन सा प्रयोग हुआ, धागे में कितने mm पे टाके लगे हुए हैं, मालूम चलता है। ये सब चीज बहुत मायने रखता है। इंटरलॉक में कौन सा धागे है, कितने में पे इंटरलॉक का किया गया, बहुत मायने की कॉस्टिंग में हर चीज का रखा जाता है। कितना थ्रेड वर्क जो आप करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क करके कुर्ती लेते हैं तो एम्ब्रॉयडरी वर्क में धागे का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क हो जाएगा बढ़िया से, फुल कुर्ती का एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको लगभग 50-60 रुपया में भी होगा, एक 250 से 300 रुपया में फुल एम्ब्रॉयडरी का वर्क होगा। इसका इंपॉर्टेंट रखता है कि उसमें धागे का कौन प्रयोग किया गया। जितना बेहतर धागे होगा, जितना अच्छा सा फिनिशिंग होगा, उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। बहुत ही सब चीज़ों का नॉलेज रखना साथियों जरूरी है, तो ताकि आपको बार्गेनिंग करते वक्त ये सब चीज़ों का नॉलेज हो रहे। ये कुर्ती है। दूसरा आ जाते हैं कॉस्टिंग पे। जब आप एक होलसेलर से खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर, देखिए मैन्युफैक्चरर से होता है कॉस्टिंग निकाला जाता है, कॉस्टिंग के बाद आता है होलसेलर। होलसेलर क्यों आपको मांगा देता है? आप मेट्रो सिटी में बड़े बड़े राजधानी में जब जाते हैं खरीदारी करने, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जो बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं, वही कुर्ती क्यों देती है आपको? एक कुर्ती पे कम से कम उनका फिक्स है, एक कुर्ती पे 100 से 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया प्रॉफिट रखते हैं। यानी मार्जिन, मिनिमम मार्जिन उनका 30% से कम नहीं होता। किसी कुर्ती पे 30% से कम मार्जिन नहीं लेते, जबकि कहने को वो बोलते हैं कि हम मात्र 25 रुपया 50 रुपया पे काम करते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि उनका वो मार्जिन लेना भी जरूरी है, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कॉस्टली होता है। 2-2 लाख 4-4 लाख रुपये मंथली पे वो दुकान चलाते हैं। स्टाफ की सैलरी 25-25 हज़ार रुपया है। अगर 25 रुपया कुर्ती पे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन यदि वहीं आप किसी छोटे शहर के अगर मैन्युफैक्चरर से काम करते हैं तो वो रेयॉन उतना ही रेट पे, वो कॉटन उतना ही रेट पे, वो कॉटन फ्लेक्स उतना ही रेट पे, वो सिंथेटिक, वो जो भी आइटम है जिस रेट पे वो मेट्रो वाला खरीद रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया 3 रुपया मीटर इसको मांगना पड़ेगा। इससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, बस इतना ही का डिफरेंसेज आएगा। लेकिन कॉस्टिंग में
जो वहाँ मेट्रो सिटी में बड़े शहर में आप जाकर व्यवसाय करते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में, जहाँ अगर वो जो चीज़ आपको मिलेगा उससे कम 20 से 30% सस्ता आपको छोटे शहर के मैन्युफैक्चरर दे देता है। फिनिशिंग का जहाँ तक सवाल हुआ, फिनिशिंग में भी कोई ये समझौता नहीं करते, छोटे मैन्युफैक्चर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से सब चीज़ फिनिशिंग कर रहे हैं, सब चीज़ बेहतर कर रहे हैं। नॉलेज आपका है कि क्या चीज़ पे कितना प्रयोग किया, कैसा प्रयोग किया, डाई कैसा है, प्रिंट कैसा है, क्वालिटी कपड़े का कैसा है, ये आपको खुद पहचानना है। चूँकि हमने शुरू अपने संस्थान को शुरू करने के लिए भारत की अनगिनत कंपनीज में मैं विजिट किया, व्यक्तिगत जा जाकर उनके कपड़े की क्वालिटी, मशीन से लेकर कलर, डाई, हर चीज़ का नॉलेज लिया कैसे क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर आज व्यापारी साथियों से मैंने बात किया, हर जगह से, आज तमिलनाडु से लेकर जम्मू तक, लगभग भारत के सभी राज्यों में अनगिनत डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध स्टोर चला रहे व्यवसायी साथियों से बात हुई। अच्छे अच्छे बुटीक से लेकर हर जगह मैंने बात किया, बात एक ही नॉलेज है, 90% को क्वालिटी के संदर्भ में जानकारी नहीं है, जबकि 5-5 करोड़ का स्टोर लेकर बैठे हैं, क्वालिटी की जानकारी नहीं है, जिस कारण चीटर, ठगैती करने वाले लोग उन्हें ठगैती कर रहे हैं। तो नॉलेज जरूर गेन कीजिए साथियों, आप लोगों से बार बार निवेदन है, प्रोडक्ट का नॉलेज गेन कीजिए। प्रोडक्ट का अगर नॉलेज आप गेन नहीं करेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, चीटर चीटिंग करते रहेंगे, कभी भी भूलेगा। अभी कितने साथियों का मेरे पास फोन आता है कि मैंने यहाँ से खरीदारी किया, वहाँ से खरीदारी किया, देखिए ना पर्सनल अकाउंट में पैसे बोला डाल देने को, अब माल भी नहीं भेज रहा है, सुन नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। देखिए साथियों, मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा आपने दिया, फाइट आपको करना है, जीवन का जंग आपको लड़ना है। कोई अगर आपके साथ चीटिंग करता है, मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत मेहनत के बाद 2 रुपये कोई व्यक्ति कमाता है और कोई लुटेरे मार्केट में बैठे उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। फाइट आपको करना है, इन लुटेरों के विरुद्ध फाइट करना है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूरा आपको हक है। आप GST बिल पे काम करें और उनके करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें और फिर उनके ऊपर लीगल नोटिस दें, कोई उनको नहीं बचा पाएगा। उनको कोर्ट में जाएं, उन पर मानहानि का दावा करें। साथियों, आप लोगों को हमें समय दिए, मुझे सुने, मुझे टाइम इतना दिए, लगभग देख रहा हूँ कि 17 से 18 मिनट की तरफ इंगित हो रहा है। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया। ठीक है, आप फिर के साथ काम करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार के पूरे सब का बहुत मेहनत का पैसा है, किसी लुटेरे को ये पैसा मत दीजिएगा। उसके कंपनी का पूरी छानबीन कर लीजिएगा, उसके सिर्फ करंट अकाउंट में पेमेंट दीजिएगा और GST से बिल कराइएगा, कभी आपके साथ चोरी नहीं करेगा। साथियों, धन्यवाद, नमस्ते।